हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 8 स्टूडेंट के लिए है। ठीक है। और हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। चैप्टर 20। और हम लोग जिस बुक को प्रीफर कर रहे हैं वो है RS अग्रवाल बुक। ठीक है। आज जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है सॉलिड्स का हम वॉल्यूम और एरिया को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सॉलिड क्या होता है। कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, बॉडीज है, उसका अगर डेफिनेट शेप है तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं? सॉलिड। कब? जब उसका कोई डेफिनेट शेप होगा। ठीक। अगर वो डेफिनेट शेप जब कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, तो जो जितना वो स्पेस को ऑक्युपाई किया है उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। ओके। तो क्या हुआ, जैसे ये हम ले लेते हैं मार्कर। तो मार्कर एक बॉडीज है। ठीक है। तो ये बॉडी का अपना कुछ ना कुछ तो शेप है और इसने जो स्पेस को ऑक्युपाई किया वही उतना ही इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक। क्लास 6 में हम लोग जब सॉलिड्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में स्टडी किए थे तो हम लोग क्या क्या स्टडी किए थे? तो क्यूबॉइड के बारे में स्टडी किए थे। क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास 7 में। क्लास 8 में हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में क्लास 8 में हमें पढ़ना है क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के बारे में, उसके वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया को कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि क्यूबॉइड होता क्या है और फिर उसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया को हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि क्यूबॉइड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। अब यहां पर आ गया 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। मतलब क्या हो गया कि जब रेक्टेंगुलर फेस है और 6 फेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक सॉलिड फिगर बनता है। उसी सॉलिड फिगर को कहते हैं हम लोग क्या? क्यूबॉइड। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग जिस रूम में रहते हैं उस रूम को देखिए तो उसके कितने फेसेस हैं? एक तो फ्लोर है, दूसरा रूफ है और जो 4 वॉल्स हैं वो भी तो एक रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। क्योंकि उनका डिफरेंट डिफरेंट लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। ठीक। तो ये 6 फेसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक क्या होता है? बॉक्स लाइक एक स्ट्रक्चर बनता है। इसी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहां पर बात हुआ है रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। ठीक। तो जब कोई रेक्टेंगल पर हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर को ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगुलर बेस पर 3 डायमेंशनल फिगर को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जो 3 डायमेंशनल फिगर बनकर आएगा इस रेक्टेंगुलर बेस से, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे क्यूबॉइड। अब 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है? तो चलिए पहले हम लोग डायमेंशंस को समझते हैं। ठीक। अगर एक रेक्टेंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेक्टेंगल की। तो यहां लेंथ एंड ब्रेथ दो क्या है? लेंथ, एल से लेंथ को डिनोट करते हैं और बी से ब्रेथ को डिनोट करते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर जो फिगर है इसका 2 मेजरिंग वेरिएबल्स है। कौन कौन वेरिएबल्स है? एक तो लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है। ठीक है। तो ये जब 2 मेजरिंग वेरिएबल्स का यूज करके जब हम फिगर बनाते हैं और ये फिगर जब प्लेन पर बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। और इसी फिगर में जब 3 मेजरिंग वेरिएबल्स आ जाए, मान लीजिए कि लेंथ ब्रेथ तो है, अब इसमें हम हाइट को भी इंक्लूड कर दें। क्या कर दें? हाइट को भी इंक्लूड कर दें। तब जो फिगर बनेगा हाइट के इंक्लूड करने से, तब वहां पर कितना मेजरिंग वेरिएबल्स आ जाएगा? 3। एक तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो हाइट के आने से जब फिगर ये बनेगा तो ये बन जाएगा हमारा 3 डायमेंशनल फिगर। और जब रेक्टेंगुलर बेस से जब हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं तब उसी फिगर को कहते हैं क्यूबॉइड। तो देखिए यहां पर हमारा लेंथ, ब्रेथ हो गया। अब हम हाइट को इंक्लूड करते हैं तो मान लीजिए ये मेरा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। ठीक। अब इस हाइट को इंक्लूड करते हुए एक फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जो ऊपर में फिगर बना हुआ है, अब ये लेंथ हो गया है, ये ब्रेथ है और ये मेरा क्या हो गया? हाइट। तो
तो एल बी एच इन तीनों के फॉर्मेशन से जो 3 डायमेंशनल फिगर रेक्टेंगुलर बेस पर बना, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड। देखिए ये फिगर और ये फिगर सेम टू सेम है कि नहीं है, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। चलिए अब इसका नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, अब समझते हैं क्या क्या कि इस क्यूबॉइड में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेस होता है। तो 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेस का मतलब क्या हो गया कि इस फिगर का टोटल कितना फेस है, तो 6 फेसेस है। कितना फेसेस है, 6 फेसेस है। अब कौन कौन है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला है ए बी सी डी, टॉप वाला। अगर अपने रूम को देख रहे हैं तो रूम का जो रूफ है वो भी एक सरफेस है कि नहीं। अब उसके चारों कॉर्नर्स को जब हम ABCD से नेमिंग कर देंगे तो वो एक रेक्टेंगुलर फेस हो जाएगा। दूसरा कौन है, EFGH, EFGH पहला फेस ये हो गया, फर्स्ट वन। ये हो गया हमारा सेकेंड फेस। ओके, चलिए अब थर्ड फेस क्या है, EFBA, EFBA। देखिए ये वाला जो फेस है ये हमारा क्या हो गया, थर्ड फेस हो गया। उसी तरह HGCD, EHDA एंड FGCB ये अलग अलग फेसेस है, और फेसेस का नेम को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक, तो एक क्यूबॉइड का टोटल कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। अब बात करते हैं एज का। एज किसको कहते हैं, ठीक है। तो जब रूम को ज्वाइन करते हैं, 6 फेसेस को हम ज्वाइन करके जब रूम बनाए, तो रूम को ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से वॉल ज्वाइन होता है। ठीक है, तो जो वॉल ज्वाइन हुआ तो यहां पर एक लाइन बन गया, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं एज। ठीक, तो देखिए एज हमारा कितना होता है, 12 एजेज है। एक क्यूबॉइड में कितना एजेज है, 12 एजेज है। कौन कौन, ए बी, ध्यान दीजिए ये एक ए से बी को जब हम ज्वाइन किए ए बी, तो ये एक एज बन गया। उसके बाद हमारा बन गया सी डी, सी से डी को ज्वाइन किए तो ये हो गया सी डी, दूसरा एज बन गया। उसके बाद आ गया ई एफ, उसके बाद आ गया आपका जी एच, और इसी तरह करते हुए 2 पॉइंट को लेकर जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा एजेस क्रिएट होगा। और ये टोटल एजेस कितना होगा क्यूबॉइड में, टोटल 12 एजेस होंगे। ठीक, वर्टेक्स किसको कहते हैं, वर्टेक्स जितना कॉर्नर है। देखिए आप अपने रूम के टॉप फ्लोर को जब रूम के रूफ को देखेंगे तो क्या होगा, रूफ का हर कॉर्नर दिखाई देगा। तो टोटल कितना कॉर्नर है, 4। और जब फ्लोर के कॉर्नर को भी देखेंगे तो कितना कॉर्नर है, 4। तो 4 and 4 टोटल कितना कॉर्नर हो जाएंगे, 8। तो जितना हमने नेमिंग किया है वो सब एक कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो ABCD EFGH ये सारे के सारे क्या है, हमारे वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो टोटल कितना वर्टिसेस होता है, 8 वर्टिसेस होता है किसमें, क्यूबॉइड में। ठीक, चलिए ये तो हो गया क्यूबॉइड का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्यूब के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो क्यूब क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड है। चलिए उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं पहले, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्पेशल केस हम क्यों कहते हैं क्यूब को, क्योंकि क्यूबॉइड में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का तीनों डिफरेंट होता है। डिफरेंट होने का मतलब तीनों का तीनों सेम नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन हो जाए जब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट हो जाए। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब तीनों इक्वल हो जाता है तब वो फिगर बनता है, उस फिगर को हम लोग कहते हैं क्यूब। अब एक चीज बताइए, कोई ऐसा फिगर आपको याद है जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल, यस, स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको लेंथ जानते हैं और इसको ब्रेथ। जब ऑल साइड्स इक्वल है इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां पर रेक्टेंगुलर प्लेन फेस से, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेस से जो फिगर बना था वो बना था क्यूबॉइड। अब यहां रेक्टेंगुलर को हटा के अगर स्क्वायर प्लेन फेस कर दे, स्क्वायर प्लेन फेस, तो जो फिगर बनेगा वो मेरा बन जाएगा क्यूब। तो अब यहां पर देखिए ऑल साइड्स इक्वल है। अब यहां पर हम लोग हाइट को जब इंक्लूड कर दे और हाइट भी किसके इक्वल हो जाए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो जो फिगर बनेगा
जो फिगर बनेगा वो मेरा कैसा दिखेगा, एक क्यूब की तरह दिखेगा। क्यूब का मतलब कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब देखिए जैसे क्यूबॉइड से हमने क्यूब को ट्रांसफॉर्म किया है, कैसे किया है, जब उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्यूबॉइड हमारा क्या बन जाता है, क्यूब। तो क्यूब में भी टोटल कितना फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। कितना एजेस होंगे, 12 एजेस होंगे। और कितना वर्टिसेस होंगे, तो 8 वर्टिसेस होंगे। समझ में आ रहा है सबको। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड का। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के वॉल्यूम और उसके सरफेस एरिया को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग अब क्या करने चाह रहे हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को कैसे फाइंड करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्यूबॉइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस जो हैं उसको जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तभी तो क्यूबॉइड बन रहा है। तो रेक्टेंगुलर फेसेस की बात हो रही है, कितना रेक्टेंगुलर फेसेस, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। अब 6 रेक्टेंगुलर फेसेस में क्या क्या डायमेंशन आएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, यही 3 मेरा मेजरिंग वेरिएबल्स का यूज किया है, तभी तो 3 डायमेंशनल फिगर बना है और हम लोग उसको क्यूबॉइड कहें। तो अब हम लोग समझते हैं एक एक बात को कि कैसे कैसे जो 6 फेसेस है उसका अलग अलग हम एरिया को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप अपने रूम को देखिए। रूम जो है वो हमारा बेस्ट एग्जांपल है किसका, क्यूबॉइड का। कब, जब रूम का एक साइड लंबा हो, मतलब एक साइड दूसरे साइड से बड़ा हो, जो वॉल है उसका क्या है, एक साइड वाला जो वॉल है तो दूसरे साइड के वॉल से बड़ा है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। अब चलिए सबसे पहले रूम के हम लोग फ्लोर को देखते हैं। तो फ्लोर को देख रहे हैं तो फ्लोर क्या एक रेक्टेंगुलर प्लेन की तरह नजर आ रहा है, आ रहा है। अब इस जब रेक्टेंगुलर प्लेन है, जमीन पर है, तो उसका हाइट होगा, नहीं होगा। तब 3 वेरिएबल्स में से कौन कौन वेरिएबल होगा, हमारे पास 3 मेजरिंग वेरिएबल्स कौन कौन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो जब फ्लोर की बात करेंगे तो यहां सिर्फ 2 ही मेजरिंग वेरिएबल्स होगा, एक होगा लेंथ और दूसरा होगा ब्रेथ। ठीक ठीक फ्लोर के अपोजिट कौन सा पार्ट आता है रूम का, तो रूफ आता है। सीलिंग्स की बात करते हैं ना, तो सीलिंग्स में भी देखिए क्या हाइट प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो क्या क्या प्रेजेंट है, तो हाइट नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ ही होगा, क्योंकि 3 ही मेजरिंग वेरिएबल है। और उसमें से अगर हाइट एब्सेंट है, हाइट नहीं है, तो कौन कौन सा वेरिएबल होगा, हमारे पास होगा लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। तो चलिए अब ऊपर वाला भी लेंथ ब्रेथ और नीचे वाला भी सरफेस का क्या है, लेंथ ब्रेथ है, मेजरिंग यूनिट। तो अब रेक्टेंगुलर फेस है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहां मेजरिंग यूनिट भी मेरा लेंथ और ब्रेथ ही है। तो दोनों सरफेस के जब एरिया को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों मेरा क्या है, लेंथ ब्रेथ, तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, और दोनों के जब एरिया को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल बी। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग समझते हैं एक फिगर से। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक, और इस पर हमने क्या किया कि एक रेक्टेंगुलर मतलब हमको 3 डायमेंशनल फिगर बनाना है, तो हमको हाइट को क्रिएट करना है। ये हो गया ऊपर वाला भाग जिसको हम लोग सीलिंग कह रहे हैं, सीलिंग कह रहे हैं, तो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, ठीक। और ये हो गया नीचे बॉटम वाला पार्ट, बॉटम वाला पार्ट, तो ये टॉप सीलिंग वाली पार्ट होगा, और ये टॉप क्या हो गया, हमारा बॉटम वाला पार्ट हो गया। इन दोनों के एरिया को जब ऐड किए तो हमको क्या मिल गया, 2 इंटू एल बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कौन से वॉल को लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है एक वॉल पे है, तो ये वॉल वाला हमारा वो है जिसका लंबाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेंथ। लेंथ वाले साइड वाले वॉल के पास क्या है, अब ये वॉल है, दीवार है अगर, तो खड़ा होगा, जमीन से जब खड़ा होगा तभी तो ये दीवार बनेगा। तो जैसे ही खड़ा होगा तो इस दीवार का हाइट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो ये रेक्टेंगुलर फेस जो दीवार मेरा लेंथ वाला दीवार है, इस रेक्टेंगुलर फेस के पास 2 ही मेजरिंग यूनिट आ गया, एक तो आ गया लेंथ और दूसरा आ गया हाइट। क्या आ गया, लेंथ एंड हाइट। और इसके अपोजिट जो दीवार होगा,
अपोजिट दीवार होगा, उसके पास भी क्या होगा, लेंथ होगा और हाइट होगा। तो एक साइड के एक रेक्टेंगुलर फेस जिसके पास लेंथ और हाइट है, इसका एरिया निकालेंगे तो होगा L इंटू एच, L इंटू एच, लेंथ इंटू हाइट। और ऐसा ऐसा कितने दीवार है, 2 दीवार है, तो दोनों के अगर एरिया को जोड़ दे तो 2 इंटू एल एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं, बात करते हैं ब्रेथ वाले साइड के। जो दीवार थोड़ा सा छोटा है तो उसके पास विर्थ है कि नहीं है। अब विर्थ है और दीवार खड़ा है, तो खड़ा होने का मतलब क्या हो गया कि उसके पास अपना हाइट होगा, उसके पास हाइट होगा। क्लियर। अब हाइट है, ठीक है, हाइट है और ब्रेथ है, तो ये एक ऐसा रेक्टेंगुलर फेस बना जिसके पास दो मेजरिंग वेरिएबल्स है, एक तो हाइट है और दूसरा ब्रेथ है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। और ऐसा ऐसा कितना वाल है, एक तो ये और एक इसके अपोजिट वाला वाल है। तो 2 वाल ऐसा है जिसके पास ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो उसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एच। एक वाल का एरिया बी एच और 2 वाल है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू बी एच हो जाएगा। तो यही हमारा 6 जितना भी 6 रेक्टेंगुलर फेसेस थे उनका एरिया हम निकाल ली। ठीक। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर रेक्टेंगल रहता था, ठीक है, तो उसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता था, तो उसका एरिया कैसे निकालते थे, दोनों मेजरिंग वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमको क्या निकल जाता था, उसका एरिया निकल जाता था। वॉल्यूम कब निकलेगा, तो अब देखिए वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो किसका निकाल रहे हैं, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड तो एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ये हो गया एल, ये हो गया बी और ये हो गया एच। तो तीनों मेजरिंग डायमेंशन को जब मल्टीप्लाई कर दे, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, तो जो हमारा पास इसका रिजल्टेंट आएगा, इसी रिजल्टेंट को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, क्योंकि लेंथ का भी अपना यूनिट होगा, ब्रेथ का भी अपना यूनिट होगा और हाइट का भी अपना यूनिट होगा, तो ये होता है यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसके टोटल सरफेस के बारे में। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं, कब, क्यूबॉइड के लिए, तो टोटल सरफेस कितना होगा, 6 ही होगा। 6 ही ना रेक्टेंगुलर फेसेस से बना हुआ है क्यूबॉइड, तो जो हमारे पास टोटल सरफेस है वो तो यही है, और इनका एरिया तो हम पहले निकाल चुके हैं। तो इन सबको जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच। ठीक। और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया। और इसी को रीअरेंज करके हम लिखते हैं तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, और यही बन जाता है फॉर्मूला हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया का। चलिए अब एक नेक्स्ट इसमें मिलता है हमको क्या, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पहले इसको हमको समझना होगा। ठीक है, तो एक चीज बताइए, हमारे पास 6 फेसेस हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, उसी को ज्वाइन करने पर हमने क्यूबॉइड बनाया। अब इस 6 फेसेस में किसके किसके पास हाइट है, किसके किसके पास, कौन कौन ऐसा सरफेस है जिसके पास हाइट है। तो एक तो लेंथ वाला वॉल था, दीवार, जिसके पास हाइट था, और दूसरा जिसके पास ब्रीथ था उसके पास हाइट था। तो जो हाइट से इंक्लूडेड फेस होंगे उसी फेस को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां पर हाइट से इंक्लूडेड जो जो सरफेस है उसको हम जोड़ देंगे तो 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच। अब यहां से 2 और h दोनों में से कॉमन हो जाएगा 2h, तो ये क्या हो जाएगा l प्लस बी। ठीक, और इसका जो यूनिट होगा, जब भी एरिया वाले पोर्शन की बात होगी तो इन सब का यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर। यहां पर भी क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ठीक, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, वॉल्यूम पढ़ लिए,
टोटल सरफेस एरिया पढ़ लिए और लेटरल सरफेस एरिया पढ़ लिए। अब एक चीज और पढ़ना है, वो पढ़ना है हम लोग को डायगोनल के बारे में। किसके बारे में? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड को समझने से पहले आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला को, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम लोग समझते हैं। नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो डायगोनल को हमको निकालने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि डायगोनल होता क्या है और कैसे इसको हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की जब बात करते हैं, ठीक, तो हम लोग अपने रूम को देख लेते हैं। रूम का क्या है कि रूम का जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है, उसके किसी एक कॉर्नर को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब उसके एक कॉर्नर को जब नीचे हम सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक, तो नीचे वाले कॉर्नर को सेलेक्ट कर लिए हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट जो कॉर्नर है, अपोजिट कॉर्नर, जैसे हम लोग समझते हैं कि ये मेरा फ्लोर है, क्या है? फ्लोर, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ठीक। इसमें से इस फ्लोर के एक कॉर्नर को हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉर्नर को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? अब सेलेक्ट करने के बाद इसका जो अपोजिट कॉर्नर है वो मेरा ये है। अब यहां से कोई ना कोई तो दीवार इस तरह से उठा होगा, दिख रहा है आप लोगों को? ये मान लीजिए यहां से उठा लीजिए, इसको इस वाले कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर एक दीवार उठ जाएगा। अब इस दीवार के जो टॉप पे कॉर्नर होगा, रूफ, जब दीवार उठ गया तो यहां पर रूफ बन गया। इस रूफ के टॉप कॉर्नर से इसके बॉटम के कॉर्नर को जब हम मिला देंगे, ठीक है, तो जो लाइन इसको मिलाएगा यही हो जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो चलिए मान लेते हैं कि ये मेरा दीवार है, हमने एक दीवार को उठा लिया, यहां से इस तरह से एक दीवार को उठा लिया, ठीक। अब इस दीवार का जो टॉप कॉर्नर, सीलिंग का जो टॉप कॉर्नर हुआ, फ्लोर मतलब रूफ का जो टॉप कॉर्नर है, उसके फ्लोर के बॉटम कॉर्नर से जब इसको मिला देंगे, ठीक है, तो जो लाइन इसको ज्वाइन कर रहा है यही मेरा क्या बन रहा है? डायगोनल बन रहा है। और इसी के वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह से करेंगे तो एक रूम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। ठीक है, ये एक रूम बन गया और ये क्यूबॉइड बन गया। तो यहां से लेकर ये वाले कॉर्नर को जो मिलाने वाला लाइन है, ये लाइन है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल को अब कैलकुलेट कैसे किया जाए, चलिए उसको हम लोग अब समझते हैं। तो डायगोनल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को बेस पर जाना होगा। बेस पर गए, फ्लोर पर, तो फ्लोर पर एक रेक्टेंगुलर फिगर मिला, ठीक। अब इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हमने एक लाइन से ज्वाइन किया, इस कॉर्नर के इस जो कॉर्नर से कॉर्नर को ज्वाइन किया तो हमको बेस का डायगोनल मिल गया। अब बेस का डायगोनल का लेंथ हम कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्यूबॉइड में जानते हैं कि जो रेक्टेंगुलर नीचे वाला फ्लोर होता है वो मेरा लेंथ और ब्रेथ का होता है, और अगर रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए क्या इस डायगोनल का वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं? अब ये डायगोनल के वैल्यू को हम लोग d1 से डिनोट करते हैं, और d1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? d1 इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हम इस रेक्टेंगुलर बेस का डायगोनल निकाल लिए। अब इसका डायगोनल निकालने का क्या मतलब हो गया? तो देखिए जब यहां से हमने दीवार को खड़ा किया तो दीवार जो खड़ा हुआ वो मेरा कितना हाइट का होगा? h हाइट, उसी को ना हम लोग मेजरिंग डायमेंशन h और इसी को हाइट को डिनोट करता है। तो ये मेरा h के बराबर है, हाइट के बराबर है, ठीक। अब यहां से इसको जब ज्वाइन करेंगे, इसको जब ज्वाइन करेंगे तो एक चीज देखिएगा, आप लोग रूम के किसी एक कॉर्नर को देखिएगा, वहां से जो दीवार गया है ऊपर, ऊपर वाले से लेकर नीचे वाले बॉटम तक जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यही डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हो गया।
अब उसके नीचे वाले फ्लोर जो हाइट है वो नीचे वाले बेस पर क्या परपेंडिकुलर है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री। क्या बनेगा 90 डिग्री। अब ये वाला जो पोर्शन है यही मेरा मेन डायगोनल है, इसको डी से हम लोग डिनोट करते हैं, यही मेरा मेन डायगोनल है और ये निकल जाएगा तो हमको उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल गया, यहां पर देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन फिर कर रहा है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक, तो यहां पर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड जो होगा वो मेरा हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस का फिर फॉर्मूला क्या होता है, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर क्या हो जाएगा h स्क्वायर और प्लस ये वाला लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग किससे डिनोट किए हैं d1, तो d1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए तो d इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा h स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस d1 का वैल्यू क्या है L1 L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर d1 का होल स्क्वायर है तो इसको भी होल स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया। अब आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस यहां पर ये स्क्वायर और ये रूट अपने आप को कैंसिल कर लेगा, तो बचेगा क्या L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसी को अगर हम मिला के लिख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं और इसको d से अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूला थे हमारे किसके क्यूबॉइड के। हमने क्या क्या फाइंड किया, क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया को फाइंड किया, और लास्ट में हमने क्या फाइंड किया डायगोनल फाइंड किया। ठीक, तो ये था क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग क्यूब के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। पहले ही हमने आपको बता चुका है क्या कि क्यूबॉइड से ही क्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, क्यूबॉइड से ही क्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब ध्यान से हम लोग समझेंगे थोड़े से उसके बाद को, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला को रीअरेंज करके लिख लिया। ठीक है, अब आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। आप लोग क्या करिएगा, नोट करने के लिए जब हम बोलते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्यूब के बारे में। किसके बारे में, क्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्यूब कब बनता है, जब कोई क्यूबॉइडल शेप लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग साइज का था वो इक्वल हो जाए, मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट हो जाए, और इन तीनों साइड को जब हम ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं ए, क्योंकि तीनों मेजरिंग वेरिएबल्स क्या है इक्वल है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ और ब्रेथ इक्वल टू हाइट। तो तीनों मेजरिंग जब वेरिएबल्स हमारा इक्वल है तभी हमारा क्या बनेगा क्यूब का फॉर्मेशन होगा, और जब क्यूब का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं ए मान लेते हैं, क्योंकि तीनों का तीनों इक्वल है। ठीक है, तो अब जब क्यूब हमारे पास बन गया, क्यूब मतलब ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, जब ऑल साइड्स इक्वल हो गया, उन इक्वल साइड्स को हमने क्या मान लिया ए। तो देखिए क्यूबॉइड का हमारा वॉल्यूम क्या था, तो ठीक है L इंटू बी इंटू एच, और यहां पर तीनों क्वांटिटी क्या है इक्वल है, तो हम लोग a इंटू ए कर सकते हैं। जब a 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब बन जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, यूनिट इसका होगा क्यूब में, अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर होगा तो मीटर क्यूब, और किलोमीटर होगा तो किलोमीटर क्यूब, जो भी होगा उसका वॉल्यूम हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं किसका, क्यूब के रेस्पेक्ट में। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड था वो क्या था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो देखिए एल बी के जगह पर a इंटू ए करेंगे तो क्या ये ए स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, क्यों,
क्योंकि एल और बी और एच सब ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। तो 3 बार जब ए स्क्वायर है तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 ए स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। अब आते हैं क्या, लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। किसका? क्यूब का। लैटरल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए, और यहां पर a प्लस ए 2a हो जाएगा, तो 2a इंटू 2a इज इक्वल टू 2 2 4, और a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इसका भी यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं डायगोनल का। किसका? ये तो क्यूबॉइड का था, अब हम लोग क्यूब के डायगोनल के बारे में बात करते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूब। जब डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो यहां पर एल बी एच तीनों का तीनों इक्वल है, और उसका वैल्यू क्या है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको ऐड करेंगे तो अंडर रूट 3a स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अंडर रूट 3 तो रह जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर और रूट अपने आप को कैंसिल कर देगा, तो क्या बच जाएगा a। तो हमारा डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a, और इसका यूनिट होगा यूनिट में, सिंपल यूनिट, क्योंकि किसी भी साइड का लेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो वो सेंटीमीटर मीटर में मेजर करते हैं, और जब एरिया निकालते हैं तो वो हो जाता है यूनिट स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी हो यूनिट होगा उसका स्क्वायर। और जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट क्यूब, मतलब जिस यूनिट में मेजर किए हैं उसी यूनिट का क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। आज वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज हम लोग यहाँ रुक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड पर एक्सरसाइज 20A को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।